दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस वक्त तिब्बत को लेकर एक ऐसा कूटनीतिक और राजनीतिक बवंडर खड़ा हो चुका है जिसने चीनी दूतावास से लेकर कैनबरा की संसद तक को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद और चीनी दूतावास के ठीक बाहर तिब्बती ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने सामूहिक रूप से अपना सिर मुड़वाया। साथियों, अब ये जो खबर आ रही है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी एक मैं लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ रहा था, उनके आधार पर ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथियों, इनको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, ये सारी चीजें जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आपको तिब्बती संस्कृति में मुंडन कराना शोक, पीड़ा और अपने हक के लिए अंतिम विरोध का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल उठता है, यह विरोध किस चीज के खिलाफ था? यह विरोध था चीन के खतरनाक एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ के खिलाफ। चीन विकास और जातीय एकता का मुखौटा पहनकर तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र, तिब्बतीय ऑटोनोमस रीजन में तिब्बती भाषा, उसकी संस्कृति और बौद्ध धर्म को जबरन मिटा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को थोप रहा है। इसी क्रूर नीति के विरोध में लोबगा रंगजेन नाम के एक तिब्बती नागरिक ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के बाहर खुद को आग के हवाले कर दिया था। कैनबरा में सिर मुड़वाकर तिब्बतियों ने इसी शहादत को नमन किया और दुनिया के सामने चीन के अत्याचारों का कच्चा चिट्ठा खोला। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ सड़कों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही। साथियों, ये डेट याद रखिएगा, 20 अगस्त वाली। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि 20 अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलियाई संसद में ऐतिहासिक पर्दाफाश। इसे कौन लेके आया है, इसकी बात कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डीन स्मिथ। ठीक है, अभी इन्होंने बात करी थी मैग्नेटिस्की सैंक्शंस की। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर सुनिएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा साथियों, 20 अगस्त 2026 को ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर डीन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई संसद के पटल पर खड़े होकर चीन की पोल खोल दी। सीनेटर स्मिथ ने सीनेट में सबूतों के साथ बताया कि चीन की दमनकारी नीति अब सिर्फ तिब्बत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह पार राष्ट्रीय उत्पीड़न यानी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन बन चुका है। साथियों, चीन अब ऑस्ट्रेलिया जैसी लोकतांत्रिक जमीन पर रहकर यहां के स्वतंत्र नागरिकों, तिब्बती शरणार्थियों, उइगरों और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों की जासूसी कर रहा है, उन्हें डरा धमका रहा है और चीन में मौजूद उनके परिवारों को प्रताड़ित कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन तिब्बतियों का साथ देगी? साथियों, सीनेटर डीन स्मिथ ने अपनी ही सरकार से सीधा और सख्त मांग की है कि मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने वाले चीनी अधिकारियों पर अब ऑस्ट्रेलिया अपना मैग्नेटिस्की सैंक्शन के तहत तुरंत प्रतिबंध लगाए। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और अल्बनीज सरकार चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों, जैसे कोयला, अगर हम बात करें यहां इनके व्यापारिक रिश्तों की बात करें साथियों, तो यह बहुत बड़ी बात है। भाई, इनसे व्यापारिक रिश्ते भी तो चल रहे हैं चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के, अब उनको देखें या इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। भाई, व्यापारिक रिश्ते में बात करें तो कोयला हो गया, वाइन हो गई, आयरन ओर की निर्यात को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने में संकोच कर रही है, क्योंकि व्यापार में दिक्कत समस्या आएगी फिर हमारी चीन के साथ। लेकिन संसद के अंदर से आ रहा यह भारी दबाव अब कैनबरा को चीन के खिलाफ एक सख्त नीतिगत रुख अपनाने पर मजबूर कर रहा है। चीन को अब समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियाई संसद की यह गूंज यह साफ संकेत देती है कि तानाशाही और बंदूक के दम पर सच को दबाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक अमेरिका का और एक और अभियान चला है साथियों, वो भी आपको पता होना चाहिए। 24 सितंबर 2026 अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिएगा। तिब्बती यूथ कांग्रेस TYC, स्थान क्या है? कैपिटल हिल, वॉशिंगटन DC। इसको थोड़ा सा समझो। एक नारा दिया गया, एक स्लोगन दिया गया, चलो DC, और कानून का महाप्रहार क्या है साथियों? 24 सितंबर 2026 इस तारीख को अपने जहन में अच्छी तरह दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इस दिन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में एक ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन होने जा रहा है जिसकी सीधी धमक बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के तख्त तक पहुंचने वाली है। तिब्बती यूथ कांग्रेस TYC ने उत्तरी अमेरिका भर से हजारों तिब्बतियों का आह्वान किया है, चलो DC। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन का
असली सस्पेंस और इसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? इस पूरे आंदोलन के पीछे अमेरिका की संसद द्वारा पारित किया गया ऐतिहासिक कानून रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, प्रमोटिंग रिजोल्यूशन द तिब्बत चाइना कॉन्फ्लिक्ट एक्ट। साथियों, चीन दशकों से पूरी दुनिया के सामने यह झूठा प्रचार फैलाता आ रहा था कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न हिस्सा है, जबकि उसने तो 1950 में कब्जा किया था। उससे पहले जो तिब्बत था एक स्वतंत्र देश था, उसके पास अपनी करेंसी थी, अपना झंडा था, अपनी लैंग्वेज थी, सोवरेनिटी थी। लेकिन अमेरिका के नए कानून ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन के इस आधिकारिक झूठ और नैरेटिव की पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी है। साथियों, जो ये कानून लाया है ना अमेरिका, इसको समझना बहुत जरूरी है। यह कानून अमेरिकी विदेश मंत्रालय को यह कानूनी अधिकार देता है कि वो दुनिया भर में चीनी द्वारा तिब्बत के इतिहास और दलाई लामा के बारे में फैलाई जा रही झूठे प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दे। अमेरिका ने इस कानून के जरिए अपनी आधिकारिक नीति बना ली है कि तिब्बत का विवाद खत्म नहीं हुआ है, यह एक अनसुलझा विवाद है, अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, और चीन को दलाई लामा या उनके आधिकारिक प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी शर्त के सीधी वार्ता की मेज पर बैठना ही पड़ेगा। इसके साथ ही यह प्रदर्शन चीन के उस सबसे बड़े अपराध का पर्दाफाश करता है जिसे सांस्कृतिक नरसंहार, कल्चरल एसिमिलेशन कहा जा रहा है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन तिब्बत के लगभग 10 लाख मासूम बच्चों को उनके माता पिता से छीनकर सरकारी औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों में ठूस रहा है। मकसद साफ है, बच्चों को उनकी तिब्बती भाषा, धर्म और संस्कृति से काटकर उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वफादार बनाना। 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल और सड़कों पर होने वाला यह महाप्रदर्शन महज एक साधारण विरोध नहीं होगा, यह अमेरिकी कानून की ढाल के साथ बीजिंग के तानाशाह को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के कटघरे में खड़ा करने की एक सीधी जंग होगी। इतिहास को झूठ से नहीं बदला जा सकता और तिब्बत की आजादी का यह अध्याय अब बंद नहीं होगा सर। और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा भाई। अगर आपको नहीं पता है तो ये जो कानून अभी लाया गया है इसके बारे में किस किस को पता है, पहले ये बताओ। यूएस बिल और ग्लोबल घेराबंदी, चीन के लिए चौतरफा चक्रव्यूह, ये क्या है? अब आते हैं सबसे अहम मोड़ पर, जो यह साबित करता है कि चीन अब तिब्बत के मुद्दे पर चारों तरफ से घिर चुका है। अमेरिका की संसद यूएस कांग्रेस में सिर्फ रिजॉल्व तिब्बत एक्ट ही नहीं आया, बल्कि अमेरिकी सांसदों जैसे जिम मैकगर्वन, माइकल मैकल और सीनेटर जेफ मर्कली ने एक और ऐतिहासिक विधेयक पेश किया है जिसका नाम है एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट और तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। इन विधेयकों को लाने का असली मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है तिब्बती बौद्ध धर्म, उनकी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना। अमेरिका ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार केवल और केवल दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध समुदाय का है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अगर अपनी पसंद का कोई फर्जी दलाई लामा थोपने की कोशिश करेगी तो अमेरिका उसे खारिज कर देगा और ऐसा करने वाले चीनी अधिकारियों पर सीधे अंतरराष्ट्रीय बैन लगाएगा। यह बिल यह भी कानून प्रावधान बनाता है कि अमेरिका धर्मशाला स्थित सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन सीटीए यानी तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ आधिकारिक कूटनीतिक जुड़ाव रखेगा। अब पूरी तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका में संसद कानून बनाकर तिब्बत की संस्कृति, भाषा और दलाई लामा के उत्तराधिकार को कानूनी मान्यता दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में संसद के भीतर सीनेटर चीन के पार राष्ट्रीय उत्पीड़न की बखिया उधेड़ रहे हैं और मैग्निस्टिकी प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं। और भारत पहले से ही परम पावन दलाई लामा और हजारों तिब्बती शरणार्थियों का सबसे बड़ा आश्रयदाता और नैतिक गढ़ रहा है। सीमा विवाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए इस तरह की वार्ताओं के बीच भारत की जमीन से तिब्बत की आवाज चीन को लगातार चुभती रही है। बीजिंग ने सोचा था कि वो तिब्बत के दरवाजे बंद करके वहां के बच्चों को बोर्डिंग स्कूलों में डालकर और लोगों की आवाज दबाकर तिब्बत का इतिहास मिटा देगा। लेकिन आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के सहयोग और अंतरराष्ट्रीय दबाव ने चीन के लिए एक ऐसा चौतरफा कूटनीतिक चक्रव्यूह बना दिया है जहां तिब्बत का मुद्दा अब दबाया नहीं जा सकता, बल्कि बीजिंग की तानाशाही की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। अब आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने अपनी सारी बातें बता दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।